हिंदुस्तान के नहीं सर, इंसानियत के दुश्मन बोलिए। इन जानवरों को आप इंसानियत के दुश्मन बोलिए सर। इंसानियत के दुश्मन है ये, हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं है सर, ये इंसानियत के दुश्मन है। ये वही इंसानियत के दुश्मन है जो हिंदुस्तान में आते हैं और यहाँ पर धर्म के नाम पर यहाँ पर आकर इस्लाम को बदनाम करते हैं सर, और चुन चुन कर हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं सर। ये इस्लाम के दुश्मन भी है सर, ये इस्लाम के दुश्मन है सर, ये हिंदुस्तान के दुश्मन है सर, ये इंसानियत के दुश्मन है सर। पाकिस्तान अलग थलग है सर। इस वक्त मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आज आप कितना बेनकाब हो रहे हैं। देखिए किस तरीके से आप आतंकवादी जो है उसका बचाव कर रहे हैं। अगर मुझे बोलने दे, अगर मुझे पूरा नहीं, आपने इतना जहर उगला है सर। मुझे ग्रुप कैप्टन विनोद अगस्तीन सर का रुख करना होगा। जरा सा जहर नहीं उगला, मैंने सच बताया। एक सेकंड जरा सा आप सुन लीजिए, हमारे यहाँ के रक्षा विशेषज्ञ को भी सुन लीजिए ना आप। आपके फौजी वर्दियां छोड़ के भागे। विनोद सर, आप सुन रहे हैं कि किस तरीके की जबान पाकिस्तान की तरफ से बोली जा रही है। मतलब खुलेआम पाकिस्तान ये कह रहा है कि साहब हम तो ऐसे ही हैं, हम तो आतंकवादियों का सहारा लेंगे। हाफिज सईद जैश ए मोहम्मद वो कह रहे हैं कि साहब लीजिए, ये सब हमारे पाले हुए कुत्ते हैं, हम जब चाहे तब इनको छोड़ देंगे। आइए ऑगस्टिन सर। देखिए दो मानसिकता एकदम सामने हमें देखने को मिल रहा है। पहली बात, ये अपने तेल लगाए हुए गन को पंप के पीछे लेके भागेंगे। ये मुझे समझ में नहीं आया, कैसा गन, कैसा तेल और कैसा बम। बट ये तेल लगा गन को बम में मार के अपने आप को खत्म करें, तभी ये इनको जन्नत मिलेगी। नहीं तो भारतीय सेना अगर घुस जाएगी तो फिर आग लगा देगी, फिर जन्नत भी नसीब नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात ये मुल्क, अरे तेल लगाए हुए बम नहीं, गन को लेके आप क्या मुल्क को बचाएंगे बताइए। अगर आप एक जर्नलिस्ट को तेल लगाए हुए बम गन की जरूरत पड़ रही है तो ये कैसा देश है। हमारे यहाँ किसी के पास भी तेल लगाए हुए गन नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ गन फौजी लेके चलता है, बाकी किसी के पास ना तेल है ना गन है। तो आप जज्बा लेकर के आप तेल लगा हुए घूमिएगा, आपको मुबारक। बट ये आप हाफिज सईद का ये जो धमकी जो है ना किसी और को दीजिए, क्योंकि ऐसे हाफिज सईद, कितने हाफिज आए, कितने हाफिज गए और कितने हाफिज को हमने ऊपर भेज दिया है। तो इस बार हाफिज या सैयद या उनके जैसे जो गुर्गे हैं उनको नहीं हम ऊपर भेजेंगे। इस बार हमने नया प्लान बनाया हुआ है, आपके फौजियों को ऊपर भेजेंगे, ताकि जो फौजी के फैमिली हैं, आपके जो पंजाबी लोग हैं, उनको ये ना समझ में आया है कि तो भारत के साथ आप आंख उठा करके देखेंगे तो आपकी आंख नोच दी जाएगी। आप मेरे पीछे जहाज देख रहे हैं, 200 किलोमीटर का रेंज है नॉर्थ पाकिस्तान का। कोई भी हवाई जहाज टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। अगर टेक ऑफ करेगा वहीं मार गिरा दिया जाएगा। 200 किलोमीटर का दायरा है इसका। हम श्रीनगर से टेक ऑफ करेंगे, पठानकोट से उधमपुर से टेक ऑफ करेंगे। आपके पास तेल लगाए हुए गन को लेके बम में मारने का टाइम नहीं मिलेगा। आप मेरी बात समझिए, आपको इतना भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप अपने तेल लगाए हुए गन को बम में मार सकें। तो आप मेरा ये सलाह है कि आप तेल लगाए हुए गन को लेकर के कोयटा भाग जाइए। कोयटा में जा करके आपको शायद हो सकता है आप और आपके परिवार बच जाएं, क्योंकि ये 200 किलोमीटर का दायरा कहीं पर भी लगा करके देख लीजिए। एक मिसाइल है जिसका नाम है मीटियोर, और एक बॉम्ब है जिसका नाम है स्कैल्प NG। गूगल कीजिएगा, अगर आपके पास इंटरनेट है तो गूगल की इंटरनेट तो है, इसीलिए तो आप गूगल कीजिए स्कैल्प NG, मीटियोर और मीका। हम तर्क में बात करते हैं, हम तेल लगाए हुए गन या तेल लगाए हुए बम के बारे में बात नहीं करते। हम तर्क में बात करते हैं। तर्क ये है स्कैल्प NG, मीटियोर और मीका, ये
ना ना करके देख लीजिए। इरशाद साहब, देखते ही मैं बताऊंगा, आप इरशाद खड़े हो साहब, जाएंगे, आप जो लगातार बोल रहे हैं, आप जो लगातार बोल रहे हैं सर, आप सुनना ही नहीं चाहते किसी को। अब आपने यहाँ पर इतनी लूज बॉल्स फेंकी है सर कि जितने मेरे मेहमान है वो सब उस गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचाएंगे ना सर। मतलब आप ही ऐसा लग रहा है यहाँ पर इतने गंभीर मुद्दे पर आकर आप यहाँ पर बैठकर ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं सर, तो फिर हम क्या करें? हमको तो हंसी भी आ रही है आपकी हालत देखकर। मैं हकीकी बातें कर रहा हूँ, बम में लगा लीजिए। मैं हकीकी बातें कर रहा हूँ, आप लोग हल्की बातें कर रहे हैं। आप बम को तेल लगा रहे हैं, मैंने गन को लगा के रखा हुआ है। मैं मेरे काम आएंगे भाई, कई दफा जंग लगा हुआ होता है, क्योंकि ये अपना लड़ने के लिए होता है। जो बात आप कह रहे हैं, मुझे लगता है एक सेकंड जनरल कोचर को जरा ले आते हैं इस चर्चा में, जनरल कोचर को जरा इस चर्चा में ले आते हैं, उसके बाद आ रही हूँ इरशाद साहब, आपके पास आऊंगी, तसल्ली से अपनी बात रखिएगा, तसल्ली से अपनी बात रखिएगा। जनरल कोचर को मैं लेकर आ रही हूँ। जनरल कोचर, यहाँ पर एक बेबसी भी दिख रही है पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान के जो आम लोग हैं शायद उनको अपनी सेना पर ही भरोसा नहीं है। कहाँ है पाकिस्तान की जनरल, किसी को पता नहीं है। अब देखिए ना कितने डरे हुए हैं इरशाद साहब, खुद ही कह रहे हैं जी मैंने अपनी बंदूकें तैयार की है, बेचारों को खुद बंदूकें तैयार करनी पड़ रही है। जनरल कोचर करके मैं अपने आप को बचा लूं, क्योंकि शांत हो जाइए। जी जनरल कोचर को सुन लेते हैं, जनरल कोचर को सुनते हैं, जनरल कोचर। और छुड़िया तेज भी कर रहे थे। शांत हो जाइए। इरशाद जी आपको टाइम दूंगा मैं जवाब देने का, आप 1 मिनट में शांत हो जाइए। अब जी खबरनामा जो इम्पोर्टेंट है ये आप जनरल साहब खबरनामा समझने वाली बात, लिखी लिखाई तकरीर कीजिए। हाँ मैं सुना रहा हूँ, हाँ आप सुना रहा हूँ, आप सबक पढ़ के सुनाइए, सुनने के लिए तैयार रहिए। हाँ तो पॉइंट यहाँ पे है, आपको समझना पड़ेगा। सबक सुनाइए। आप हाफिज सईद का नाम लेते हैं और उसको बोलते हैं आप हमारे पास, आप यू एडमिट कर रहे हैं कि वो एक इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड टेररिस्ट है, उसको यूनाइटेड नेशंस ने ऑर्गेनाइज नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है उनके खिलाफ, ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल टेररिस्ट। आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उसने पूरा एक्नॉलेज किया है कि वो पाकिस्तान में 30 साल से टेररिज्म को पनाह अपना दे रहे हैं और वो टेररिज्म कर रहे हैं। आप कब सुधरेंगे मुझे एक चीज बताइए। देखिए हमारी आपसे जाति कोई दुश्मनी नहीं है, पर जब आप इस तरीके की हरकतें करते हैं और भारत में आप डिस्टर्बेंस पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या समझते हैं कि हम लोग क्यों बैठे रहेंगे? और अभी टाइम बातों का टाइम नहीं है, अभी एक्शन का टाइम आ चुका है। अभी पूरी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स खत्म हो चुके हैं, कोई कम्युनिकेशन हमारा पाकिस्तान के साथ है ही नहीं। रोमाना मुझे इजाजत है बोलने की, बहुत कम्युनिकेशन हो रहा है और आप सुनने के लिए तैयार नहीं है हमारी बात, आपको सुनना पड़ेगा। हमारा आपके साथ कोई इजाजत है, आप ही के पास आ रही हूँ सर, आप ही के पास आ रही हूँ, आप ही के पास आ रही हूँ। मुझे बस इतना बता दीजिए, मुझे बस इतना बता दीजिए इरशाद साहब, जरा गौर से बात सुन लीजिएगा, उसके बाद पूरा टाइम आपको दे रही हूँ। अभी जिस हाफिज सईद को लेकर सर आप इतना उछल रहे थे, जिस हाफिज सईद को आपने खुद ओन कर लिया कि बड़ा आपका सगा है सर, यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल टेररिस्ट उसको डेजिग्नेट किया हुआ है सर, वो आतंकवादी है सर। यूनाइटेड नेशंस ने उसको डेजिग्नेट किया है सर आतंकवादी के तौर पर। आपके यहाँ की कोर्ट्स अगर उनमें जरा सी भी गंभीरता है सर, वहां से उसको दोषी करार दिया गया है सर, उसको दशकों की जेल की सजा मिली हुई है सर, और आप यहां एबीपी न्यूज पर बैठकर उसी हाफिज सईद का ढोल पीट रहे हैं सर। बताइए कौन बेनकाब हुआ? इरशाद साहब आप मुझे बोलने दें, कौन बे इजाजत है जी महाराज, इजाजत है जी, जान के अमान को तो कुछ बोलो, इधर उधर की जरूर बात मत बोलिए। कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैंने इधर उधर की बात मत कीजिए, मैंने जान के अमान भाई देखे कोचक भाई बोलने दे मुझे, कोचक भाई बोलने दे प्लीज, कोचक भाई बोलने दे मुझे प्लीज, एक सवाल का जवाब दीजिए। देखिए मैंने सवाल का जवाब दीजिए। मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ, देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। देखिए आपको मैंने कहा कि उनकी जमात का नाम है जमातुद दावा, और मैंने ये कहा कि उनकी जमात के जो लोग हैं, जो फिदायीन हैं, ये जो मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, वो ही लोग अगर सरहद की तरफ चल पड़े हिंदुस्तान की तो घुस जाएंगे इंडिया के अंदर। ये एक बात। दूसरी बात आपको मैंने अगली कही कि आप बार बार मेरे अजीम आर्मी चीफ सैयद हाफिज मुनीर साहब का नाम ले रही हैं। पहली बात पर ही रोक दूं मुनीर साहब पहली बात पर ही वो रोक दूं जनरल है, पहली बात पर ही रोक दूं आपको।
खामोशी में तूफान होता है, हाफिज खामोशी में सईद, तूफान होता है, वो तूफान हाफिज बिछा देंगे सईद वो। जिसको लेकर मैंने वो आपको आर्मी आईना चीफ- दिखा दिया कि वो आतंकवादी है, यूएन की तरफ से वो ग्लोबल टेररिस्ट डेजिग्नेटेड है। अब आप बात देखिए, से पलट रहे हैं हाफिज सईद को। अब आप मैं कह रहे हैं आपको मैंने बार-बार उसका कह नहीं रहा कहा, हूं। मैंने उसकी जमात बात के से लोगों निकल- को कहा। तो अब- सर वो जमात कौन सी चलवा रहा था? अभी वो तो जमात उनका भी आतंकवादी कहा, चला रहा उनका था भी ना कहा, सर। सुनिए, उसके सुनिए। साथी कौन है? उसके साथी सारे आतंकवादी है ना सर। मतलब आप आतंकवादियों के नाम अच्छा, पर अच्छा, ही सर। हिंदुस्तान को रुमाना कहीं ना सुनिए। कहीं घेरने की बात करते हैं ना सर। यही तो है आपकी स्टेट पॉलिसी, यही तो हम इनका- कहते हैं, आप- यही तो आप बेनकाब हो रहे हैं यहाँ पर। इसका फर्स्ट लाइन सुनिए ऑफ सुनिए, डिफेंस ही आप मुझे आतंकवाद पूरा है। पूरा मुझे रुमाना, आपने आतंकवादी पूरे इनका प्रोग्राम first में line of मुझे 30 defense है। सेकंड नहीं बोलने दिया। आपने अरे 30 आपके सेकंड फर्स्ट मुझे लाइन नहीं ऑफ दिए डिफेंस पूरे आतंकवादी है प्रोग्राम में। भाई। आप ही ने एडमिट मुसलसल किया बोले है। जा रही हैं, आपके आपके मेहमान बोले फर्स्ट जा रहे लाइन हैं। ऑफ डिफेंस आप- आतंकवादी चले, आप हैं। बोलने पहले। आपके फिर फर्स्ट मुझे लाइन ऑफ टाइम डिफेंस दीजिएगा, फौज मेरे नहीं दरमियान है। में बोलेगा कोई नहीं। आपके फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फौजी भी बोलिए ना, नहीं है, इरशाद फौज साहब, भी मैं नहीं आप ही से है। सवाल आपके पूछ रही फर्स्ट हूं। लाइन ऑफ डिफेंस बोलिए सर, आतंकवादी बोलिए। हैं। आप बोलिए, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, आप बोलिए। अब देखिए बात ये है, आप ये कह रहे हैं कि हमारी डिफेंस फर्स्ट लेन नहीं है। वाकई हम आगे अपनी शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह अपने आर्मी के साथ खड़े होंगे, कांधे से कांधा मिलाएंगे अपनी एजेंसीज के साथ, अपने सब के साथ। क्यों? कि हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, हमने उन दहशतगर्दों को मारना है जो दहशतगर्दी फैला रहे हैं खित्ते में। देखिए रुमाना, हम आपको मुसलसल, आप हमारी कमजोरी मत समझिए, हमारी शराफत को, हमारी खामोशी को आप हमारी कमजोरी मत समझिए। हम तो मुसलसल ये कह रहे हैं, आओ मिलकर, आपको भी याद होगा रुमाना, आपके शोज में कई में मैं कह चुका हूँ, आओ मिलकर के खित्ते को पाक करें दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों से, और लोगों को मरने से बचाएं। जो लोग मर रहे हैं, इस दहशतगर्दी का शिकार हो रहे हैं। लेकिन चूंकि अरे उन दहशतगर्द का नाम हाफिज सईद है भाई। दहशतगर्दी फैलानी है, और उस अरे दहशतगर्द उन का नाम है दहशतगर्द का मोदी नाम हाफिज सरकार, सईद है। बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ गुजरात, बुचर ऑफ गुजरात, मोदी सरकार दुश्मन है कश्मीरियों का। ये देखिए, फिर आ गए ना कौन औकात कर पे। रहा है? आप मुझे आप वो बताइए, फिर से हिंदुस्तान की सरहद का तेल राज वाले करके असले की बातों में आ कौन गए फिर दहशतगर्द से। चले जाते हैं? मुझे आप अभी बताइए तक कोजक ठीक भाई, बात कर रहे कोजक भाई थे, मुझे फिर बताइए, से आप अपना तेल मुझे वाला असला बताइए, ले आए। मेरे भाई मुझे बताइए कि आपके हैं? हिंदुस्तान में हाफिज कैसे सईद, दहशतगर्द हाफिज पाकिस्तान सईद से नहीं चले है, जाते हैं? बताइए। मुझे जवाब दीजिए। आपने इरशाद दहशतगर्द साहब, को इरशाद बर्बाद साहब, करने की नहीं है। कोशिश इरशाद की। मैं कह रहा हूं। आपने कुछ इरशाद दहशतगर्द साहब, नहीं करा। आपको इतनी तसल्ली से सुना, आपको इतनी तसल्ली से सुना। अब आपने हमारी बात दहशतगर्दी सुनिए के खात्मे की सर। बात आप की, कहते सिवाय हैं कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी लड़ाई को की बात की। मिटाइए, हमारा साथ दीजिए। हम तो खुद कहते हैं सर, दहशतगर्दी को मिटाइए, बिल्कुल, मिटाइए ना आओ सर। मिलके दहशतगर्दी मारें। फिर सर हाफिज सईद की सर क्यों खातिरें कर रहे हैं? सबसे आप पहले- जिस हाफिज सईद की बात कर रहे हैं सर, आप जिस हाफिज सईद की संगठन की बात कर रहे हैं सर, वो हाफिज सईद सर, वो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया, यूनाइटेड नेशन से इंटरनेशनल वो टेररिस्ट है। टेररिस्ट है सर, वो आतंकवादी है, उसकी संस्था आतंकवादी है। अब आप हंस रहे हैं, इसी से तो पता चलता है ना सर कि आप लोग आपको चाहते मैं ही नहीं बताऊं, आतंकवाद का जवाब दे, खात्मा। जवाब दे। आतंकवाद तो जवाब आपकी दे, नीति है रोमाना सर। जवाब दीजिए। आतंकवाद तो सर आप आपकी जवाब तो स्टेट, लीजिए, एक जवाब मिनट लीजिए। सवाल सुनिए ना पूरा, आपकी स्टेट पॉलिसी आप रही जवाब है तो सर। लीजिए। आपके मंत्री तो कहते हैं ना जी, हम तो कटोरा लेकर पिछले 3 दशकों से दुनिया के सामने घूम रहे थे, दुनिया हमें पैसा देती थी, हम ये डर्टी गेम, डर्टी फंडिंग हम कर रहे थे, खुद ही तो पाल रहे थे। आप लोग आतंकवादियों को पाल रहे थे ना सर। और यहाँ बैठकर आप ज्ञान देने लगते हैं, हम तो जी हटाना चाहते हैं, हम तो जी मिटाना हाँ, चाहते हैं। हमारा कहाँ जवाब हटाना दीजिए। मिटाना चाहते हैं? आप तो पालना पोसना चाहते हैं आतंकवादियों को। बात तो सुनिए, बात तो हाँ या ना में जवाब बात दीजिए। तो सुन लेना। देखें, अगर अरे ना, 2008 में पूरा नवाज जवाब शरीफ मुझे ने सुनेंगे कहा तो था, सही। हमारा देखिए, हाथ था कोजक भाई बोलने बम्बई के हमले कोजक में। भाई बोलने दे। बम्बई के हमले में नवाज प्लीज शरीफ बोलने ने दे, कहा एक था मिनट। ठीक है, 2008 बोलने में दे कि ना। पाकिस्तान का क्योंकि हाथ आप था। सुनना नहीं चाहते, क्योंकि आइए, आप आइए, लोगों को इरशाद जी सुनना अपनी नहीं बात चाहते। रखिए। आप हम देखें, रुमाना देखें, आप कहती हैं कि हाफिज सईद साहब आलिम दीन है, मैं उन्हें कहता हूँ, और वो बड़ा सर बताइए, अब आप यहाँ पर या हाफिज मखलूक सईद की- साहब, मखलूक के खुदा की आलम खिदमत दीन, आप करें, उनको सुनिए, बता रहे हैं सर सुनिए ना, आतंकवादी मैं है। उनके- यही तो उनके- बुनियादी उनके फर्क है ना सर सोच उनके में। बारे में बात आपने उन पे सवाल किया, मुझे जवाब पूरा करने देना प्लीज, पूरा तो बोलने दे। बोलिए। अभी बात ये देखें, उन पे नहीं, पूरी उस दुनिया पे। से दहशतगर्द मारे आपने, हमने, अमेरिका ने, पूरे लोगों ने। अगर हाफिज सईद साहब दहशतगर्द होते तो आज तक उनको कैसे किरदार तक पहुंचा दिया जाता। उन पे इल्जामबाजी थी, उन पे इल्जाम था, कोई साबित उन पे इनाम रखा गया। अगर वो दहशतगर्द होते तो 25 लाख के लिए आप लोग पता नहीं क्या कुछ कर चुके होते। देखिए, एक हकीकत होती है, एक मतलब मैं इल्जाम क्या होता है, बात करूं एक झूठ इरशाद होता है, साहब जैसे झूठ आप इस आपसे, वक्त जो लगा रहे शख्स हैं यहाँ पर कि बैठकर 26 लोगों हाफिज को सईद हमने को मारा, डिफेंड कर 26 रहा है, लोगों को उससे कश्मीर क्या में कहा हमने जाएगा मारा। सर?
उससे देखिए, क्या मैं कहा जाएगा डिफेंड सर? करूंगा, एक क्योंकि मैं आतंकवादी को जो इसलिए डिफेंड करूंगा, कर रहा है, जो क्योंकि एक डिफेंड इसलिए आतंकवादी को करूंगा कि साहब आज तक बोल रहा है, सबूत जो नहीं एक आतंकवादी को आलमे दीन बता रहा है सर, मैं कह रहा हूं क्या कि उन पे बोलूं आज सर तक आपको? सबूत नहीं कर सके आप। सर मैं तो यही कह सकती हूँ कि आप लोग ना मैं दुनिया इसलिए- के हैं ना दीन के हैं सर, ना दुनिया के आप लोग ना दीन के सर, माफ मैं कीजिएगा उनकी सर, मस्जिद में मैं तो ये रोजाना कहना 5 चाहती हूँ वक्त की नमाज पढ़ता हूँ। नहीं हाफिज सर। सईद साहब की मस्जिद है हमारे इलाके में, सर ये मैं वहाँ 5 बेगुनाहों वक्त को नमाज मार रहे हैं पढ़ता हूँ। आकर यहाँ मेरे पर, बच्चे वहाँ ये दर्स ट्रेनिंग लेते हैं दे रहे हैं जाकर सर के। कि कैसी जाओ बात कर रहे बेगुनाहों हैं को आप? मार दो मजहब के नाम पर सर, ये सिखाता है मजहब, ये इस्लाम सिखाता है सर नहीं, हम कि जाओ नहीं, मजहब बेगुनाहों के को नाम मार पे दो, मजहब इस्लाम की के बात नाम नहीं हो रही। पर चुन चुन कर हिंदुओं को मार दो सर। देखिए मजहब को ना डालिए, मजहब को बीच वो में मत सरदार डालिए। दोजक है। यहाँ हिंदू मुस्लिम की बात नहीं हो रही है, यहाँ मुल्क के सरदार दिफा की बात हो रही है। यहाँ आप हिंदू झूठे मुस्लिम लोग की हैं। बात हो रही है सर, माना आप पहलगाम दीन के कहाँ से ला अंदर रही हैं? चुन चुन कर आप हिंदुओं को मजहब मारा है कहाँ ला सर, रही हैं? हिंदू मुस्लिम हम की बात बात मैं कर रहे हैं, करूंगी। आपने मारा है, आप लोगों ने मारा है, आसिफ मोदी ने सईद मरवाया है, सरदार दोजक अमित हैं। शाह ने मरवाया, कश्मीरी नेता जो कश्मीरियों को जो आप लोगों ने आतंकवादियों को उसके साहब पास आप जाएगा, कहो, वो भी चला जाएगा। आतंकवादियों को आलमे दीन कौन आप सा कहो, पाकिस्तान चला गया? आतंकवादियों के लिए सहानुभूति मकबूजा आप कश्मीर के रखो, अंदर पाकिस्तान और फिर कहाँ आप से ये चला पाठ पढ़ाओ बैठकर कि बट हमको आप खत्म ये करना बात चाहते हैं, अपने घर आतंकवाद पे का रख के खात्मा जाना। करना चाहते हैं। पोल आपकी खुलती है मुझे ये सर, बताइए, पोल आपकी पाकिस्तान खुलती है। कैसे बहुत गया? शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ आज के शो में जुड़ने के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं, पहलगाम हमले को लेकर लगातार जांच जारी है। एनआईए के चीफ पहलगाम पहुंचे हुए हैं और इस हमले को लेकर एक और नया खुलासा ये हुआ है कि हमले की प्लानिंग 1 साल पहले की गई थी। इस हमले की प्लानिंग के लिए आतंकी मूसा गुलमर्ग के जंगलों में खुद पहुंचा था और वहीं से आतंक की प्लानिंग